Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what mass of HNO3 is needed to convert 5 gram of iodine into iodic acid according to the reaction I2 plus HNO3 to form HiO3 plus NO2 plus H2O. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कितना मास HNO3 का रिक्वायर होगा फॉर कन्वर्टिंग 5 ग्राम ऑफ आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? हियर द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की concept mass of HNO3 by milli equivalent method। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या है? रिएक्शन अगर हम देखें तो रिएक्शन होगी I2 plus HNO3 to form HiO3 plus NO2 plus H2O। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 10, HiO3 के आगे हम ऐड कर देंगे 2 और NO3 के आगे लगा देंगे हम 10। ठीक है, तो ये हमारा इसके नंबर बैलेंस हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो I2 क्या है? एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 0। और HNO3 में अगर हम देखें तो HNO3 में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज होता है, प्लस नाइट्रोजन का हमें कैलकुलेट करना है तो ये X आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 0। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x क्या हो जाएगा हमारा? +5 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं, यहाँ हो गया हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर NO2 के केस में देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x नाइट्रोजन का हमें कैलकुलेट करना है, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू 0। तो x की हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +4 आई। ठीक है, HiO3 के केस में अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? HiO3 में हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज होता है, ठीक है, प्लस आयोडीन का हमें कैलकुलेट करना है, X आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 1 प्लस एक्स 3 2 6 -6 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू +5। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा आयोडीन की क्या हो गई? +5 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, NO2 में +4 हो गई। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है? मिली इक्विवेलेंट मेथड से हम क्या निकालेंगे? मास निकालेंगे किसका? HNO3 का। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 is equals to milli equivalent of I2। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं milli equivalent of HNO3 is equals to milli equivalent of I2। ठीक है, तो हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? गिवन वेट, W इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ हम फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे, इक्विवेलेंट
weight is equals to molar mass अपॉन n फैक्टर। ठीक है, मोलर मास या मोलर मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास एक ही चीज होती है दोनों। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं मोलर मास अपॉन n फैक्टर, और यहाँ पे क्या आएगा, W रिप्रेजेंट दी गिवन वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे W अपॉन इक्विवेलेंट वेट में क्या आ जाएगा, मोलर मास। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूले में दिस इज गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट into 1000 similarly given weight capital W upon equivalent weight into 1000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे W अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या रखेंगे हम, मोलर मास अपॉन n फैक्टर into 1000 सिमिलरली गिवन वेट अपॉन मोलर मास अपॉन n फैक्टर into 1000। ठीक है, तो अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो HNO3 का गिवन वेट हमें नहीं दिया है, कैलकुलेट करना है, तो हम कैपिटल W लिखेंगे into 1000 अपॉन HNO3 का इक्विवेलेंट वेट देखना है। तो यहाँ पे क्या है, ये M क्या है, कैपिटल M रिप्रेजेंट दी मोलर मास। तो यहाँ पे हमारा मोलर मास HNO3 का क्या होगा, 63 होगा। ठीक है, मोलर मास ऑफ HNO3 कितना होता है, 63 होता है। कैपिटल M HNO3 का 63 डिवाइडेड बाय n फैक्टर कितना होगा, n फैक्टर इसमें आएगा 1। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो हमारा HNO3 है किसमें कन्वर्ट हुआ था, NO2 में। ठीक है, तो HNO3 में +5 थी ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ +4 थी, तो कितने का डिफरेंस आया, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया। तो यहाँ पे हमारा n फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमने यहाँ वैल्यू रख दी 1 इक्वल्स टू गिवन वेट कितना दिया है हमें, आयोडीन का क्वेश्चन में लिख लेते हैं 5 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 अपॉन मोलर मास कितना होता है I2 का देखें तो 127 इंटू 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो इसको ये हमारा आ गया मोलर मास। तो यहाँ देखेंगे 254 अपॉन ये तो आ गया हमारा 1000। अब हम बात करते हैं I2 की, तो I2 से किसमें कन्वर्ट हुआ, HiO3 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो आयोडीन यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, HiO3 में +5 में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो इसमें कितने का डिफरेंस आया, 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया, और यहाँ पे 2 था, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा 10। तो n फैक्टर कितना आया, यहाँ 10 आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। अब हमें गिवन वेट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा, 254 इंटू 1000, और ये 10 को हम ऊपर लेके आ जाएंगे, 10 इंटू यहाँ ये 1000 यहाँ नीचे आ जाएगा, 1000 और 63 यहाँ आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, 12.4 ग्राम। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, और इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू आई 12.4 ग्राम। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 12.4 ग्राम इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ यू।